बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बिल आखिर हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरामीम का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने तवील जदोजहद के बाद जोड़ तोड़ करके अददी अक्सरियत न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट में भी हासिल कर ली है। 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और इस हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर तैयारी के बाद अब ये फैसला किया है कि आइनी तरामीम का एक जामे पैकेज जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हुकूमत को काफी अरसे से अदलिया से मुतल्लिक कुछ गिले शिकवे थे, कुछ शिकायत थी। इसके अजाले के लिए हुकूमती हल्के काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कौमी असम्बली और सेनेट में अददी अक्सरियत हासिल हो जाए, 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो जाए, ताकि बआसानी आइनी तरामीम का बिल पेश किया जा सके और उसको मंजूर कराया जा सके। हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाए। उसके लिए हुकूमत ने यह रास्ता अख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की तादाद, जो रिटायरमेंट की उम्र की म्याद है, उसमें इजाफा कर दिया जाए और हुकूमत ये करने जा रही है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, काजी फायद ईसा, उनको भी इसका फायदा होगा। एक और अहम तरीन जो तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है वो भी अदलिया से मुतल्लिक ही है, और वो तरमीम ये है कि आइंदा मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस बने वो एक पैनल आए और उस पैनल में 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल जो पैनल हो, और उस पैनल में से अहलियत की बुनियाद पर किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। ये भी हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है। एक और तरमीम हुकूमत ला रही है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील है जजेस के तकर्रुर से मुतल्लिक, और उसमें हुकूमत ये समझती है और ये चाहती है कि पार्लियामेंट को भी नुमाइंदगी दे दी जाए। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी इस हवाले से वाजे कर चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई तश्कील होती है तो उसमें हुकूमत के साथ अपोजिशन को भी नुमाइंदगी दी जाए। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन को भी जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी दी जाएगी। ये इंतहाई अहम तरीन तरामीम है। एक और जो इंतहाई अहम तजवीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस वक्त 55,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे, इसलिए एक और मुतवाज़ी जो अदालत है उसका क़याम अमल में लाया जाए ताकि आइनी अदालत आइनी फैसले करे, मुकदमात के फैसले करे, और वो दूसरी अदालत जो है वो दीगर जो केसेस हैं, आम लोगों के केसेस जो कि हजारों की तादाद में पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनका फैसला करे। तो इस हवाले से भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। एक और अहम तरीन आइनी तरमीम लाई जा रही है वो जजेस की रोटेशन से मुतल्लिक है। यानी कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इस आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद पेशावर हाई कोर्ट में जा सकेगा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जा सकेगा या सिंध हाई कोर्ट में जा सकेगा, और इसी तरीके से वहां के जजेस भी दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर हो सकेंगे रोटेशन के साथ। तो ये भी इंतहाई अहम तरीन तरमीम है। इसका होगा ये कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो जजेस हैं उनको किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जा सकेगा, किसी और अदालत से इस्लामाबाद में ट्रांसफर हो सकेंगे। तो ये अब हुकूमत के पास अददी पोजीशन की क्या है, इस वक्त पोजीशन क्या है ऐवान के अंदर? हुकूमत के पास इस वक्त 214 अरकान है अपने इस वक्त जो मौजूद है। मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF के पास 8 अरकान है, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ तजावीज़ दी थी आइनी अदलिया में इस्लाहात से मुतल्लिक, उसको हुकूमत ने एग्री कर लिया है। मौलाना फजल रहमान के 8 अरकान हुकूमत को वोट देंगे तो मजमूई तादाद जो हो जाएगी वो 222 हो जाएगी। अब हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 336 के ऐवान में 224 अरकान चाहिए। हुकूमत को मजीद 2 अरकान चाहिए, लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास 4 और ऐसे अरकान हैं जिनका बंदोबस्त हो गया है, और PTI ने वादे किया है कि उनके 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा और उनको खदशा है कि वो शायद हुकूमत को वोट देंगे, और वो वोट दे रहे हैं। इसी तरीके से सेनेट की जो पोजीशन है, सेनेट में इस वक्त हुकूमत के पास 60 अरकान है, जिनमें से हुकूमत के अपने कुछ अरकान है और 5 जो है वो आज़ाद अरकान है। 55 हुकूमत के हैं, 5 आज़ाद अरकान है, 60 अरकान वहां पे हुकूमत के पास है। मौलाना फजल रहमान के सेनेट में 5 अरकान है, और अगर मौलाना फजल रहमान का वोट आता है तो सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए हुकूमत को 64 वोटों की जरूरत है। अगर मौलाना फजल रहमान के 5 वोट आते हैं तो मजबूरी तौर पर 65 तादाद हो जाएगी सेनेट में,
اور وہاں پر بھی حکومت بآسانی یہ آئینی ترامیم منظور کرا لے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جتنی بھی ارکان قومی اسمبلی ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں یا اتحادیوں کی جتنی بھی ہیں، ان سب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد میں اپنی حاضری کو کل یقینی بنائیں۔ جو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر بلا لیا گیا ہے کہ کل ہر حالت میں قومی اسمبلی سے 3 بجے ان آئینی ترامیم کو منظور کرا لیا جائے، اور 4 بجے سینٹ کا اجلاس ہے۔ اسی طریقے سے سینٹ کے ارکان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی اسلام آباد میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، تاکہ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ سے بھی ان آئینی ترامیم کو منظور کرا لیا جائے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت نے یہ آئینی ترامیم جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ منظور کرا لی تو حکومت سیکیور ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور اگلے 5 سال حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق ساری فیلڈ جو ہے وہ سیٹ کر لے گی۔ اب حکومتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سینٹ میں بھی اس کے پاس واضح 2 تہائی اکثریت ہے، جس کے ساتھ یہ آئینی ترامیم آسانی سے منظور کرا لے گی اور حکومت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ بہرحال تمام تر نظریں کل کے اس قومی اسمبلی اور سینٹ کے اس آنے والے اجلاس پہ ہیں، جس میں حکومت ان آئینی ترامیم کو منظور کرانے جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ ووٹ کم ہوا تو حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ اتوار کو بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہوں گے، دوسرے دن ان کو منظور کرا لیا جائے۔ بہرحال حکومت نے اپنی فیلڈ سیٹ کر لی ہے، اور یہ آئینی ترامیم جن پر کافی نظر ہے اور اپوزیشن مسلسل تنقید کر رہی ہے کہ حکومت کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور دوسری صورت میں حکومت کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوگا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اہم ترین قانون سازی یا آئین سازی اب پارلیمنٹ سے ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔